शेपिंग, जैसा कि आपको मैंने दिखाई रखा है कि ये शेपिंग टूल है और इसमें बहुत सारे आ रहे हैं जो भी हाईलाइट नहीं है। इसमें बेल्ट, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट और बाउंड्री, इन सबको हमें यूज करना है और इनसे हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इनसे कौन कौन सी चीजें ऐसी तैयार करते हैं, या जो हमारे मेन्यू बार में है, ऑब्जेक्ट मेन्यू बार में शेपिंग टूल, इसमें हम क्या क्या चीजें डिजाइन कर सकते हैं और किस तरीके से। तो सिंपल वे में सबसे पहली चीज, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले ले या फिर कोई टूल, जैसे कि मैं एलिप्स टूल ले रहा हूं और मैंने ये एलिप्स टूल ले लिया, इसी की मैं कुछ कॉपियां ले रहा हूं। कंट्रोल डी, आपको पता है, या फिर आप प्लस का यूज कर सकते हैं। आपने क्लिक किया, देन इसको हल्का सा ऊपर रख लीजिए, फिर से कंट्रोल डी कीजिए, देन इसको साइड में रख लो इस टाइप से। ठीक है, तो जब आप इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देंगे, तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका मेन्यू बार के अंदर आ रहा था, जो टूल्स आ रहे थे वो यहां पर शो कर रहे हैं। देखिए बेल्ट आपका यहां पर शो कर रहा है, उसके बाद ट्रिम है, वन बाय वन, और वही चीज मैं ऑब्जेक्ट में दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट में भी वही चीज है, देखिए बेल्ट, ट्रिम, आप देख सकते हैं सेम चीज आपकी प्रॉपर्टी बार में भी शो हो जाती है। यानी आप या तो अंदर से जाके वर्क करें या फिर आप ऊपर जाके अपने प्रॉपर्टी बार में जाके वर्क कर सकते हैं। बट ये चीजें तभी आपकी हाईलाइट होंगी जब आप दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने अभी तीन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं बेल्ट पर क्लिक कर देता हूं जस्ट जाकर। तो देखिए बेल्ट पर क्लिक करते ही आपका ये एक डिफरेंट लुक आ गया है। आप इसमें कलर डाल के देखें तो ये देखिए एक आपने एक डिजाइन तैयार कर लिया है और यहाँ पर आपने सिंपल वे में सिर्फ कुछ आइज डिनोट कर देनी है। अगर कोई लुक दे रहे हो आप तो सिंपल मैं इसको वाइट ही रखता हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा और एंगल ले लेता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ, देन क्लिक और सिलेक्ट किया मैंने, इसको यहाँ पर रख दिया और इसी की एक और कॉपी ले ली कंट्रोल डी करके, इसको भी साइड में रख दिया। ठीक है, और एक फेस डिजाइन कर लेते हैं हम सिंपल। ये देखिए मैंने एक फेस ले लिया, रेड कलर डाल दिया इस पे और अगेन सेम कलर जो मेरे फेस का है वही कलर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। आउटलाइन पर भी वो कर देता हूँ ताकि ये सिर्फ मेरा फेस नजर आए, अदरवाइज कुछ और नजर ना आए। जो रेड कलर है इसको मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली एडजस्ट हो जाए। और देखिए ये मेरा प्रॉपरली एडजस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ एक फेस तैयार कर सकते हैं, एक डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैं इसको और थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिंपल वे में मैं इसको ले लेता हूँ और इसको लगा के देखता हूँ यहाँ पर। अगर मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा और अट्रैक्शन आ जाता है तो सिंपल वे में मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रख दिया। हो सकता है मैं व्हाइट कलर डालूं, तो नहीं, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं इसको। तो देखिए, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, एक फेस डिजाइन कर लिया आपने। ठीक है, स्माइलिंग फेस बोल सकते हो आप इसको। तो इस तरीके से आपका जो पहला टूल था जिसे हमने बोला ब्लेंड टूल, आई रिपीट, जिसे हमने क्या नाम दिया, बेल्ट। ठीक है, तो इसने बेल्ट कर दिया ऑब्जेक्ट को। इस तरीके से आप फर्स्ट डिजाइन कर सकते हैं। चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पे अगेन मैं ले रहा हूं ऑब्जेक्ट। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो कि सर्कल था मेरा, दूसरा मैंने रेक्टेंगल से इसको पिक किया और रेक्टेंगल से पिक करने के बाद इसको सिलेक्ट किया। अगेन मैंने दोनों चीजों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जो मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट आ रहा है, आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, इसे ट्रिम बोलते हैं। ठीक है, यहां पर मैं ट्रिम कर रहा हूं, तो मैंने ट्रिम किया, क्लिक किया, ट्रिम हो गया ये, यानी अलग पोर्शन हो गया ये। अगेन हम कुछ और ट्रिम्स करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ और सर्कल्स बना रहा हूँ। इनको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, दिखाता हूँ मैं कुछ और डिजाइनिंग कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ में आए। एंड अगेन आपकी चीज़ों को मैंने और बड़ा कर लिया, यहाँ पर एक और सर्कल बना लिया, बस आपका देन अगेन सेलेक्ट किया।
अगेन आपका ट्रिम वाला ऑप्शन है, मैंने ट्रिम को अगेन क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप इसको हटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एक फैन टाइप बन चुका है। यानी अगर आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल दे दे, और रेक्टेंगल भी किस शेप में, एक प्रॉपर वे में दे दे, तो ये एक जो हैंड फैन होता है वो उस टाइप का डिजाइन हो चुका है। आप इसमें कलर डाल सकते हैं। मैं कलर डाल देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर भी एक कलर डाल देता हूँ। तो देखिए ये हैंड फैन की तरह वर्क में आ रहा है, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, और हटाने के बाद इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, इसको हटाता हूँ। और यहाँ पर मैं कंट्रोल डी का यूज कर रहा हूँ डुप्लीकेट के लिए। कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मिरर का ऑप्शन है, जिसे हम रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स मैं कर लेता हूँ इसको, दूसरे ऑब्जेक्ट को रिवर्स करने के बाद मैं इसको साइड में उठाकर और इसके ऊपर रख देता हूँ। देखिए पॉइंट को मैंने रख दिया है, हल्का सा इसके ऊपर रखा, और ये सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद अगेन जो अभी मैंने आपको टूल बताया वो था बेल्ट टूल। तो अगेन मैं बेल्ट कर रहा हूं, मैंने क्लिक किया। बेल्ट करने के बाद अगेन मैंने इसको एक कलर दे दिया। कलर मैं देता हूं इसको ब्लैक, एंड थोड़ा सा इसको अगेन एक सर्कल के अंदर डाल देता हूं, और सर्कल के अंदर डालने के बाद उसको कलर देता हूं मैं येलो। ये मैंने चलिए एक येलो कलर डाल देते हैं, ठीक है। और जब आप येलो कलर डाल दें, येलो कलर डालने के बाद तो इस ऑब्जेक्ट पर मैंने सिंपल मैं इसको F4 करता हूं पहले, ताकि प्रॉपर्ली यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी जो मेरा टूल है इसको यूज कर लेता हूँ। तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ पर है, ये रहा मेरा, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा लेके आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट को। तो ये ज्यादा कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया है, ये देखिए। तो इस टाइप से आप एक अलग डिजाइन कर सकते हैं, एक अलग ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप दूसरा जो ट्रिम का ऑप्शन था वो आपने यूज किया, जैसे कि बैटमैन का लोगो टाइप आपने इस तरीके से डिजाइन कर लिया, ठीक है। तो ये बैटमैन का लोगो आपका बन चुका है। इसके अलावा अब तीसरा ऑब्जेक्ट देखते हैं कि तीसरा हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, तीसरे ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं। तो इसको साइड में रख देते हैं। चलिए तीसरे के लिए फिर से हम क्लिक करते हैं, और मैंने क्लिक किया ये सर्कल, इसके ऊपर एक और सर्कल बनाता हूं मैं। ये मैंने एक और सर्कल बनाया, दोनों को सिलेक्ट किया बाहर से। तो मैंने बाहर से सिलेक्ट किया, और यहाँ पर पहले आके ट्रिम कर सॉरी ट्रिम नहीं करना हमें, कंट्रोल जेड। आपने तीसरा सेक्शन यूज करना है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको क्लिक किया, देन क्लिक करने के बाद आप इसके पोर्शन को हटाइए वन बाय वन, देन क्लिक कीजिए। ये देखिए ये एक पोर्शन आ चुका है आपका, ठीक है। तो इस पोर्शन को आपने जस्ट क्या करना है, एक बार और क्लिक करना है, सेंटर से पॉइंट हटाया, नीचे रखा, और इसको घुमाया स्पेस की के साथ, ठीक है। ये स्पेस की के साथ आप इस तरीके से घुमा सकते हैं। कंट्रोल जेड करता हूं मैं दोबारा बताने के लिए, क्लिक, एक लेयर हटा देता हूं उसकी ताकि आपको समझ में आए। तो ये मैंने हटा दिया। अगेन एक बार क्लिक किया, रेक्टेंगल लिया, देन एक और लिया और क्लिक किया, देन क्लिक, सिलेक्ट किया बाहर से दोनों ऑब्जेक्ट, देन इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट करने के बाद आपके पर्टिकुलर पार्ट को मैंने हटा दिया, ये बचा सिर्फ स्पेस की। पहले सेंटर पे क्लिक किया, इसके जो सेंटर पॉइंट है उसको कॉर्नर पे रखा, स्पेस की प्रेस की, इसको घुमाया, स्पेस की प्रेस की, और इस तरीके से घुमाता हुआ मैं इस पॉइंट पर आ गया, छोड़ दिया। तो देखिए ये एक अलग ही डिजाइन आपके सामने बन चुका है। आप इसको कलर दे दें तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा ये। आउटलाइन कलर में इसमें येलो डाल देता हूं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाई दे। तो देखिए ये एक बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन बन चुका है आपके सामने। तो ये आप यूज कर सकते हैं इंटरसेक्ट के द्वारा। अब चौथा जो आता है हमारा
वो आता है सिंप्लीफाई। तो चलिए सिंप्लीफाई भी देखते हैं। सर्कल हमारे पास है ही, 2 सर्कल मैंने ले लिए हैं, बाहर से सिलेक्ट किया। आप सिंप्लीफाई की बात करेंगे जो इसके साथ में ही है आपका, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये वाला पॉइंट है आपका। तो सिंप्लीफाई पे मैंने क्लिक किया, तो देखिए सिंप्लीफाई में क्या हो रहा है, देखिए 2 ऑब्जेक्ट एक साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। सिंप्लीफाई के लिए आप सिंपल पहले एक आपने बना लिया सर्कल टूल लेके, और इसके ऊपर एक और डाल दिया आपने, देन बाहर से इसको सिलेक्ट किया और सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसमें ब्लैक कलर दे दें, तो देखिए ये कैप की शेप में आ जाता है। ठीक है, हेड कैप वगैरह जो यूज करते हैं आप, उस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं आप। तो ये एक सिंप्लीफाई हो गया बिल्कुल का यूज। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आप फिर से देख लेते हैं कि जब हम नेक्स्ट यूज करने जा रहे हैं वो है फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट। तो दोनों एक साथ देखते हैं क्या यूज होता है इनका। सिंपल, 2 ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, हम हमेशा 2 ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट के बगैर हमारे ये टूल्स ओपन ही नहीं होते। तो ये 2 ऑब्जेक्ट मैंने ले लिए, सिलेक्ट किया, बाहर से मैंने सिलेक्ट किया, देन माइनस फ्रंट माइनस बैक क्लिक किया, तो देखिए फ्रंट माइनस बैक आ गया। आपके सामने दिख रहा है ये कि मैं किस तरीके से इस फ्रंट माइनस बैक को यूज कर रहा हूं। तो देखिए ये आपका मून की शेप में आ चुका है। चलिए इसी को मैं कंट्रोल जेड करके रिवर्स उसी पोजीशन पर ले आता हूं। फिर से दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और जो मेरा नेक्स्ट टूल है उसको यूज करता हूं। तो चलिए मैंने ये यूज कर लिया था, अब ये वाला करते हैं। फ्रंट माइनस बैक क्लिक किया, तो देखिए ये भी उसी टाइप का वर्क कर रहा है। अभी आप बोलोगे सर ये थोड़ा सा डिफरेंट क्यों नहीं आ रहा, तो पहले था मैंने सिंप्लीफाई किया, फ्रंट माइनस बैक ही यूज हुआ है ये। इसके साथ वाले को करना है हमें ये वाला पोर्शन, तो ये क्लिक किया, देन क्लिक, और देखिए ये, यानी पहले लेफ्ट में क्लिक कट हुआ था, अब राइट में क्लिक कट हो गया। तो इस तरीके से आप फ्रंट बैक और माइनस का यूज कर सकते हैं। अब है आपका बाउंड्रीज, तो बाउंड्रीज के लिए ये वाला टूल है। चलिए देखते हैं, क्लिक करते हैं बाउंड्रीज पर। बाउंड्रीज पर मैंने क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं ये एक बाउंड्री तैयार कर दी इसने, बिल्कुल एक डिफरेंट बाउंड्री। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और मैं आपको 1-2 ऑब्जेक्ट और बनाकर दिखाता हूं। मैंने एक पैटर्न लिया, यहाँ पर मैं कुछ सर्कल्स डाल रहा हूँ, बहुत सारे सर्कल्स मैंने डाल दिए। ये उल्टे सीधे सर्कल्स मैंने लगा दिए हैं। सिंपल क्लिक किया, बाहर से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल अपने बेल्ट टूल पर आ रहा हूँ। मैंने क्लिक किया, बेल्ट को क्लिक किया, और यहाँ पर मैं ग्रीन कलर डाल देता हूँ। जस्ट इसके नीचे मैं अगेन एक आपका रेक्टेंगल टाइप बना देता हूँ और यहाँ पर कलर डाल देता हूँ। क्लिक किया मैंने, कलर थोड़ा सा मैं डिफरेंट ले लेता हूँ। ये लीजिए, मैंने ये डिफरेंट कलर डाल दिया। ठीक है, आप डिफरेंट कलर डालने के बाद बस अगर आप इसको शेप देना चाहते हैं, तो आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि आपने कन्वर्ट टू कर्व करना है। क्लिक किया, देन शेप टूल पर गए और यहाँ पॉइंट पर क्लिक किया। आपने पॉइंट पर क्लिक करने के बाद शेप टूल को क्लिक किया, देन इसको बाहर की तरफ थोड़ा सा निकाल दीजिए एंड दूसरे पॉइंट को लो और उसको भी फिर शेप टूल से ही थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दो। तो देखिए ये आपका एक पेड़ का डिजाइन बन गया। तो सिंपल आप एक पेड़ बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ यही ऑब्जेक्ट से यूज करने हैं 1 बाय 1। और मैंने एक जो आपको बताया कि इसके साथ साथ में शेपिंग टूल के साथ साथ में स्पेस का यूज, तो स्पेस का यूज मैं फिर से बता देता हूं। जो स्पेस की होती है उसको कैसे यूज करते हैं, सिंपल आपने क्लिक करना है, ठीक है, और सेंटर पॉइंट को राइट में रखना है। पहले इसको घुमाएंगे आप, स्पेस की प्रेस करेंगे और घुमाते हुए इस तरीके से आ जाएंगे जहां तक भी आपने आना है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका एक अलग डिजाइन बन गई है। आप चाहें तो इसको ट्रिम करिए, आप चाहें तो इसको बेल्ट करिए। बेल्ट करोगे तो इस टाइप का आ जाएगा, ये एक अलग ही ऑब्जेक्ट सिंपल रेक्टेंगल टाइप ही आ जाएगा। तो स्पेस की का ये एक छोटा सा यूज है जो कई बार बच्चों को नहीं पता होता, तो प्लीज आप इनको यूज कीजिए, सभी को प्रैक्टिस कीजिए। तो ये थे आपके कुछ शेपिंग के अंदर
होने वाले टूल्स जैसे कि बेल्ट, इंटरसेक्ट, ट्रिम, फ्रंट माइनस, ठीक है, बैक माइनस या फिर बाउंड्री। साथ में मैंने स्पेस की का भी आपको इसमें बताया है।